नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, मैंने संज्ञा का पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। उसके अंदर संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा को किस आधार पर, उसकी उत्पत्ति के आधार पर या मान्यता के आधार पर, या प्राचीन मान्यता क्या है, आधुनिक मान्यता क्या है और संज्ञा के भेद कितने हैं, वो उस के आधार उस पर पूरा एक वीडियो मैंने बनाकर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। बच्चों, संज्ञा के सेकंड पार्ट में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण और उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहाँ है, जिसको इंग्लिश में हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस शब्द से क्या हो, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पूरे संपूर्ण जाति, जैसे जैसे लड़का बोले तो संपूर्ण लड़के आ गए, ठीक है। लड़की बोला, ठीक है। नदी बोला, अध्यापक हुआ, बाजार हुआ, पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ। और अगर मैंने हिमालय बोला तो हिमालय तो एक ही है, लेकिन अगर मैंने बोला पर्वत तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब जब एक होगा तो क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जहां पर हम एक पहुंच सकते हैं। और लेकिन अगर पर्वत बोले तो बहुत सारे, हम उसे नहीं बता कर सकते कौन सी पर्वत की बात की जा रही है, ठीक है। वैसे बच्चा, जानवर, खिड़की, इस प्रकार से जहां पे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे लड़का, मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, नदी, मनुष्य, इस प्रकार से सारे एग्जाम है। मनुष्य भी बोले तो मनुष्य कितने सारे मनुष्य हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर अगर एक मनुष्य का नाम दे दिया जाए तो हम उस मनुष्य के पास पहुंच जाएंगे। पुस्तक बहुत सारे हैं, लेकिन अगर रामायण, महाभारत, गीता, कामायनी अगर नाम दे दिया जाए पुस्तक का, तो वो पुस्तक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर पुस्तक बोले तो पुस्तक बहुत सारी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण या भाव, स्वभाव के अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, देखिए भावों का भी नाम होता है। नाम व्यक्ति का होता है, वस्तु का होता है और स्थान का होता है। क्या भाव का नहीं होता है? बुढ़ापा, या फिर मिठास, गरीबी, आजादी, साहस, वीरता, बचपन, पशुता। तो जहां पर भाव का पता हो, भाव का नाम दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में हम कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब संज्ञा का भी मैंने 2 पार्ट में बना रही हूँ वीडियो। तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनते हैं। सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, संज्ञा शब्दों से बनते हैं, और विशेषण शब्दों से बनते हैं, और क्रिया शब्दों से बनते हैं। तो और भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, और उसके बाद से हम संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, पद परिचय हो या पदबंध हो, इन सभी को जानने के लिए हमें ये बेसिक चीजें हैं, जो संज्ञा का सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कि क्या बहुत सारे एग्जाम हम देते हैं, और लेकिन एग्जाम में भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। संज्ञा बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही हम कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ आया होगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।